दिल्ली इंडिया की ही नहीं, दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगले कुछ सालों में गवर्नमेंट ऐसे प्लान्स कर रही है और ऐसे स्टेप्स लेने वाली है जिससे पॉल्यूशन को ख़त्म किया जा सकता है और डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के हिसाब से दिल्ली एक पॉल्यूशन फ्री सिटी हो जाएगी, तो आपको जानकर लगेगा कि शायद ये हो भी सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 30 सालों से अलग-अलग गवर्नमेंट सेम क्लेम्स करती जा रही हैं। सबसे पहले साहिब सिंह वर्मा जी की गवर्नमेंट जो 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है कि हम अगले कुछ आने वाले सालों में सारी गाड़ियों को सीएनजी पर चलाकर इस दिल्ली जैसी सिटी की पॉपुलेशन के साथ साथ मेंटेन रखते हुए इस पॉल्यूशन को खत्म कर देंगे। बट रेस्ट इज हिस्ट्री। 2022 में डब्ल्यूएचओ क्लेम करती है कि दिल्ली इज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड और 2.2 मिलियन चिल्ड्रंस ऐसे हैं जो लंग्स की डिसीज से सफर कर रहे हैं और बहुत ही लाइकली है कि वो स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से संग्रहित हो जाएं। 2025 में एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स प्रिडिक्ट करता है कि दिल्ली में टोटल 8.2 ईयर्स ऑफ लाइफ जो है हर इंसान की खत्म हो जाती है सिर्फ पॉल्यूशन के कारण। दिल्ली जैसी बड़ी सिटी में जहां पर इतने सारे लोग हैं कि इसे वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड सिटीज में भी गिना जा सकता है, टोटल 15 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं और इन 15 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स के कारण जो पॉल्यूशन फैलता है वो आप या हमारे जैसे लोगों की लाइफ के 8.2 ईयर्स को खत्म कर देता है। और ये पॉल्यूशन सिर्फ आम जनता को ही फर्क करता है, क्योंकि बहुत ही अच्छे इलाकों में जहाँ पे लुटियंस दिल्ली मान लीजिए या न्यू दिल्ली के जो कई इलाके हैं जहाँ पे नेता या बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने घर में एयर प्यूरिफायर्स वगैरह लगवा सकें। लेकिन आम जनता जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है आज भी दिल्ली में, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन इसके लिए क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, इसके बारे में कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जब पिछले 30 सालों से कुछ नहीं हो पाया तो आगे भी होता दिखाई नहीं दे रहा। इस पॉल्यूशन के पीछे हर सरकार एक नई वजह ढूंढ के लाती है। 2013 में शीला दीक्षित जी, जो कि उस समय की मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, वो क्लेम करती हैं कि दिल्ली का पॉल्यूशन कोई बसेस के कारण या कार्स के कारण नहीं है, बल्कि जो पराली जलाई जाती है, जो क्रॉप्स की बची हुई रेसिड्यू है, उसके पॉल्यूशन के कारण दिल्ली में स्मॉग होता है और हवा पूरी तरह से धुंधली हो जाती है, जिसके कारण बीमारियां बढ़ती हैं और जिसे आप बेसिकली पॉल्यूशन मानते हैं, वो गाड़ियों से नहीं बल्कि पराली जलाने के कारण हो रहा है। हालांकि इसको रोकने के लिए उन्होंने पराली जलाना बंद कराने का तो कोई प्लान ज्यादा बनाया नहीं, बट पॉल्यूशन फ्री सिटी बनाने के लिए प्लांटेशंस लगाने शुरू किए और जो भी प्राइवेट बसेस थी और जो भी गवर्नमेंट बसेस थी, खासकर गवर्नमेंट बसेस को सीएनजी यूज करने के लिए पुश किया, ना कि पेट्रोल या डीजल। फिर लगभग सिमिलर ही क्लेम्स अरविंद केजरीवाल ने भी किए, जो 10 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उनका पहले कहना था कि पंजाब में जलाई जाने वाली पराली के कारण ये सारा पॉल्यूशन दिल्ली में उड़ के आ जाता है। लेकिन जब पंजाब में उनकी गवर्नमेंट बन गई, उसके बाद उस क्लेम से वो थोड़ा हट गए, मगर तो पॉल्यूशन को पूरी तरह हटा नहीं पाए। फिर उन्होंने दिवाली पे जलाने वाले पटाखों को भी ब्लेम किया। लेकिन 2019 के इलेक्शंस में उन्होंने बोला कि मुझसे पॉल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ दिल्ली का, इसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ, बट मुझे अगर 5 साल और मिले तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पॉल्यूशन को खत्म कर दिया जाए। पर 2024 के इलेक्शंस के पहले तक भी दिल्ली का पॉल्यूशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और लगभग सिमिलरली वही एक्यूआई मेंटेन होता रहा। पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने टाइमलाइन दी थी कि 2019 से 2024 के बीच में अगर उन्हें दोबारा से चुन लिया जाता है तो वो पॉल्यूशन को पूरी तरह खत्म कर देंगे। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास भी किए, ऑड इवन वगैरह को इस्तेमाल किया गया, पर वो 2016 के समय पे किया गया। 2020 में भी कुछ समय के लिए अप्लाई किया गया था, बट उन्होंने स्मॉग टावर्स लगवाए दिल्ली में, कनॉट प्लेस या इस तरह की अलग अलग प्लेसेस में। बट उससे हुआ ऐसा कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ, स्मॉग कंट्रोल नहीं हुआ। बट दिल्ली की ही एक अथॉरिटी डीपीसीसी जो कहती है कि दिल्ली में 47,000 स्मॉग टावर्स की जरूरत है अगर पूरी तरह से पॉल्यूशन को हटाया जाना है। इसके लिए 11 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो कि मेंटेन करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी स्मॉल सिटी के लिए या फिर एक छोटे स्टेट के लिए भी। अभी रिसेंटली फरवरी 27 2025 में पीयूष गोयल जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली के पॉल्यूशन को पराली पे ब्लेम करना बहुत ही रिडिकुलस स्टेटमेंट है और दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ वहां की व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के कारण ही है। लैंडसेल स्टडी शो करती है कि दिल्ली में 12,000 ऐसी एनुअल डेथ हैं जिसका कारण सिर्फ पॉल्यूशन है और उसमें होने वाले पार्टिकल एक्सपोजर्स। 2.2 मिलियन चिल्ड्रंस जो हैं वो परमानेंट लंग डिसीजेस से सफर कर रहे हैं, जिसका कारण सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन है। गवर्नमेंट्स ने इसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए, ऑड इवन जैसी स्कीम्स लाई गई
जिसमें ऑड डेज पे ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलाई गई, इवन डेज पे इवन। नवंबर 2015 में, जनवरी 2016 में और जनवरी 2020 में भी। लेकिन स्टडी रिवील करती है कि 2015 और 16 के समय पे चलाए जाने वाली ऑड इवन स्कीम से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा उस समय की AQI में, और सिग्निफिकेंट ड्रॉप PM लेवल्स में नहीं देखा गया। दिल्ली गवर्नमेंट ने ग्रैप स्कीम भी लाई, जिसके तहत डीजल इंजन, कंस्ट्रक्शन और फायर क्रैकर्स पे बैन लगाने की बात हुई। और एक समय पे सुप्रीम कोर्ट ने भी 2017 में फायर क्रैकर्स पे बैन लगाया, बट इससे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऑफिशियल्स भी ये मानते हैं कि हर साल का रिचुअल बन गया है इस तरह की चीज़ों पे बैन लगाना, पर इससे कुछ ज़्यादा निकल कर नहीं आता है। रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की करंट CM है, वो क्लेम करती हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन का कारण है पिछली सरकारों का क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इट वॉज माई 17th टाइम आई अटेम्प्टेड टू से द वर्ड नेग्लिजेंस, बट एनीवेज मूविंग ऑन। क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है वो कारण है दिल्ली के पॉल्यूशन का। वो यहाँ पे क्लेम करती हैं कि अगले आने वाले 1 से 2 सालों में सारी दिल्ली की व्हीकल्स को, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उन्हें इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी तरह का पॉल्यूशन ना फैले। CNG से भी आगे बढ़ने की बात हो रही है। अगले 1 साल में गवर्नमेंट ने 100,000 करोड़ रुपए की स्कीम्स चलाने की बात की है, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द चीजें होंगी डस्ट कंट्रोल करना और व्हीकल्स का ट्रांसफर करना इलेक्ट्रिसिटी में। दिल्ली में थ्रू आउट द ईयर पॉल्यूशन कम ज्यादा होता रहता है बेस्ड ऑन सीजन। आप देखेंगे कि मॉनसून के टाइम पे पॉल्यूशन जुलाई से सितंबर के बीच सबसे कम होता है। 58 टू 83 ऑन एवरेज AQI पाया जाता है दिल्ली में मॉनसून के टाइम पे। वही गर्मियों में 200 से लेके 308 तक पहुंच जाता है। और सर्दियों में अक्टूबर से नवंबर के बीच में सबसे ज्यादा पाया जाता है, 350 से लेके 470 AQI तक। जो कि कारण हो सकता है कि पराली भी उसी समय पे जलाई जाती है, तो पराली भी एक फैक्टर जरूर है, लेकिन पूरी तरह से उस पर ब्लेम करना भी रियल नहीं है। इतनी सारी स्कीम्स को चलाया गया अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा, बट गवर्नमेंट का एक कंटिन्यूअस प्लान कभी नहीं रहा कि एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट के बीच में वो मैसेज कन्वे हो और एक ही स्कीम को लेके वो आगे बढ़े। क्योंकि हर गवर्नमेंट को पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम करके ही गवर्नमेंट में आना, सरकार में आने का मौका मिलता है, और फिर वो पार्टी अपना कुछ नया लाना चाहती है। इतनी सारी स्कीम्स के लगाने के बावजूद 1999 में दिल्ली का AQI 177 था, जब पिछली गवर्नमेंट ने CNG लाने की बात की थी सारी पब्लिक बसेस में, और कोशिश की थी कि उस पॉल्यूशन को भी कम किया जाए और WHO गाइडलाइंस में लाए। लेकिन उसके बाद पॉल्यूशन कम होने की जगह बढ़ता ही दिखाई दिया। 2001 में 300 AQI था, 2005 में 127, जहां पे कम होता दिखाई दिया एयर पॉल्यूशन CNG बसेस के आने के कारण, क्योंकि अराउंड उस टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द जो बसेस थी वो चेंज होनी शुरू हो गई थी। 2008 में 305 वापस बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ने लगे दिल्ली में। फिर 2010 में 325, 2016 में 322, फिर कोविड के टाइम पे भी बहुत कम नहीं होके 2020 में 280 AQI ही रह गया। 2024 में 247 AQI था। पिछले 30 सालों में AQI बहुत ज़्यादा ना कम हुआ ना बढ़ा, वो एक स्टेबल फ्लो में चलता रहा, क्योंकि स्कीम्स को एक साथ अप्लाई नहीं किया गया। अलग अलग गवर्नमेंट ने किसी अलग अलग क्षेत्र में काम किया, बट एक पैन इंडिया लेवल पे कहें या फिर पैन दिल्ली NCR लेवल पे कहें कि पूरे देश की सरकार मिलके उसके ऊपर काम करे, ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया गया। क्योंकि 2017-18 के टाइम पे ही दिल्ली गवर्नमेंट को 47 करोड़ रुपीस की मदद मिली सेंटर से पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसमें से मात्र 13 पॉइंट समथिंग करोड़ ही यूज हुए, ये एक रिपोर्ट सजेस्ट करती है। बीजिंग और न्यूयॉर्क जैसे शहर पॉलिटिकल विल और लोगों की मदद के कारण इस समस्या से आगे बढ़ पाए। जहाँ पे बीजिंग को एक समय पे पॉल्यूशन का हब माना जाता था, आज वो उस समस्या से आगे बढ़ के WHO की गाइडलाइंस, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए हैं, जिसको सेफ माना जाता है, उसकी लिमिट के आसपास ही रहता है। बीजिंग का इस साल एयर क्वालिटी इंडेक्स 67 के आसपास है। मैं बात कर रहा हूँ 2025 वाले ईयर की। बीजिंग में स्ट्रिक्ट लॉज लाए गए, जहाँ पे वो प्रति ईयर 150 व्हीकल्स को ही लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं और रजिस्टर कराते हैं, जिससे पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा मात्रा में कम कर दिया गया। बीजिंग में 100% टू व्हीलर व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक की तरफ कन्वर्ट हो गए हैं। और जहाँ पे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द जो टू व्हीलर्स हैं वो आज भी पेट्रोल पे चल रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रिक कंपनीज आ गई हैं जो अपनी स्कूटर्स को बहुत ज़्यादा चलवा पा रही हैं, लेकिन चार्जिंग पॉट्स ना होने के कारण, आग लग जाने के कारण, या चार्जिंग ड्यूरेबिलिटी ना होने के कारण
लोग अभी भी हिचकिचाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करने से। जहाँ पे चाइना जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में बहुत आगे बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने शुरू से उस प्रोजेक्ट को प्रमोट किया और हेल्प की गई गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज करके। आज वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चीपली और बेहतर फीचर्स के साथ हर तरह के सेगमेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जो डायरेक्टली दिखता है वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स में और लोगों की हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट डाल पा रहा है। पॉल्यूशन दिल्ली की एक ऐसी समस्या है जो हर आम आदमी से जुड़ी हुई है। इसके लिए ना तो सरकारें आवाज़ उठा रही हैं, ना ही जनता, क्योंकि सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे ही इसकी बात होती है, बट बाकी 5 सालों में से भूल जाया जाता है सर्दी के मौसम के अलावा। पूरे साल बात की जाती है कि इस वर्ष कम होगा पॉल्यूशन, बट हर बार रिजल्ट लगभग सेम ही रहता है, जो कि डेटा शो करता है। इसके लिए पब्लिक को ही सामने आके प्रोटेस्ट करने होंगे, पर जो प्रोटेस्ट अभी हाल ही में 2025 में हुए, उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन की बातें ना होकर कुछ अलग ही मुद्दा होने लगा, जहाँ पे एक आतंकवादी या नक्सलवादी के बारे में बातें ज़्यादा होने लगी, ना कि पॉल्यूशन के ऊपर। और वो पूरा का पूरा आंदोलन एक तरह से दबा दिया गया पुलिस के द्वारा, जो कि सरकार के लिए अच्छा है, लेकिन लोगों के लिए नहीं। हम लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग आगे आएँ, जो कि अच्छी नीयत के साथ दिल्ली के लोगों के लिए प्रोटेस्ट करें, ना कि किसी अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, दिल्ली में रहने वाले लोग ही इससे सिर्फ पीड़ित नहीं हैं, आस-पास के जो एनसीआर के इलाके हैं और जो दूसरे स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी ये समस्या फैलती चली जाएगी। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश होती ज़रूर दिखनी चाहिए, जो कि अभी तक तो माफ़ कीजिएगा दिखाई नहीं दी। नमस्कार।